नमस्कार दोस्तों, आप लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। रीच का मैं, लेकिन आप तक पहुंचेगी जरूर बात, और आप भी पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि आजकल इसकी रीच घटा दी गई है। नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता सही समय तक। आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी लोग सुने, देखे, जाने, तो आप जुड़ते जाइए और शेयर करिएगा। जो हमारे सरना विधानसभा से जुड़े हुए लोग हैं या जो मेरठ जिले से संबंधित लोग हैं, हालांकि सब लोग सुनते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और सब तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम जो आज साथी बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा में जो लोग पहुंचे, मैं उन सभी अपने साथियों का, पूर्व प्रधानों का, वर्तमान प्रधानों का, जिला पंचायत सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जो तमाम लोग अलग अलग जगहों से हमारे घर तक पहुंचे और तमाम साथी लोगों ने अपने विचारों को साझा किया, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। और निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग भी आज मुझे आप सुने, जो क्षेत्र के लोग हैं, मैंने जैसे ही कहा था कि आप जुड़ जाइए, जैसे ही आप तक कोई मैसेज पहुंचे उसको कन्वे करिए, दूसरे को बताइए, जिससे झूठ ना चल सके। क्योंकि झूठ आने वाले समय पर सरदना विधानसभा के चर्चे हैं, जो बातें हैं, वो बहुत आएगा उसमें। जो हमारे समकक्ष हैं, जो चुनाव लड़ते हैं हमारे सामने, अभी उन्होंने एक वीडियो डाली है, कोई गया होगा, जो लोग ये अपने कोई एक चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित चैनल, वो लोग गए होंगे। तो वो इंटरव्यू मुझे कई लोगों ने साझा किया और कई लोगों ने उस पर चर्चा की। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि ये बात सुनिएगा और शेयर करिए, और जो क्षेत्र के लोग एक दूसरे तक पहुंचाइए। जरूर ये मैसेज पहुंचना चाहिए, सब लोगों तक जाना चाहिए। हुआ क्या उसमें, पहले आप उस वीडियो को गौर से देखिए। ये मैं बता दूं, हमारे सनातन धर्म में रावण को सबसे घमंडी कहा जाता था, तो ये भी उसके साथ साथ कहा जाता था, लेकिन कि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा। लेकिन जो यहां पर लोग हैं, इनका घमंड रावण से भी बड़ा है। वो वीडियो मुझे किसी ने भेजी और मैंने भी देखी। आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। उसमें 3 सेकंड शुरू में एक महिला जो जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या लेकर गई है, उससे क्षेत्रीय विधायक का व्यवहार कैसा है, उस 3 सेकंड की वीडियो में सबसे पहले उनकी घमंड की पराकाष्ठा का पता चल जाएगा। लेकिन घमंड देखिए और गुरूर देखिए, माथे पर लब देखिए, कैसे लब पड़े हैं। ऐसे ही वो पत्रकार था जो ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेने पहुंच गए। हम तो उस पत्रकार साथी से भी कहना चाहते हैं, भाई तुम अगर कोई बात करने गए थे, तो अगर मेरे से संबंधित कोई बात की है तो आप उसको मुझे जरूर बताते, आपको बतानी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई वहां पर, तो मुझसे जवाब कम से कम लेना चाहिए था।
कि भाई मैं जवाब देता उस चीज का। उन्होंने जो झूठ बोला वो ये झूठ बोला कि तीसरे चौथे नंबर पर मैं क्या इंटरव्यू करूं उनके साथ, मैं क्यों बहस करूं। मैं भी आपसे बहस तो करने का इच्छुक हूं नहीं, लेकिन क्योंकि मैं सरदना विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं मुख्य विपक्षी दल का व्यक्ति हूं, तो मेरा हक बनता है कि जिस जनता ने आपको जिताया है उसकी मार्फत आवाज को बुलंद करूं। तो जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, व्यवहार है, ईश्वर ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो जनता इसका जल्दी ही आपको माकूल जवाब देगी। आप लोगों के झूठ, आपके षड्यंत्र, आपका ये व्यवहार, आपका ये घमंड, ये आपको ही मुबारक हो। और डिबेट अगर अतुल प्रधान को करनी होगी तो मैं विकास पर डिबेट करूंगा। ना मैं 12 में जीत पाया था, ना मैं 17 में जीत पाया। ये दुर्भाग्य मेरा रहा या जनता का रहा, ये जनता सब जानती है। लेकिन सुनिए घमंडी लोगों, जिस घमंड को तुम लिए घूमते हो, ये जनता के द्वारा दिया गया पद है, जो जनता ने तुम्हें दिया है, यही जनता तुमसे छीनेगी। क्या लाइन बोली? पहले 12,500 से जीता, फिर 25 से जीता और फिर 52 से जीतूंगा। ये घमंड, ये गुरूर, ये तुम्हारी तानाशाही, ये जनता आने वाले समय पर तुम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। और ईश्वर ने चाहा और आशीर्वाद लोगों का रहा, बाकी को मैं तोड़ दूंगा, इस सब घमंड को। अरे बात अखिलेश यादव जी की करते हो, तुम तो मुख्यमंत्री बन रहे थे, तुमने तो टीवी पर इंटरव्यू दिए थे मुख्यमंत्री बनने के, तुम तो क्षेत्र में कहते घूमते थे कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। लेकिन मैंने पहले भी लाइव पर बोला था, फिर बोल रहा हूं, लोकतंत्र में, हमारे यहां विधानसभा स्ट्रक्चर में एक पद होता है तो छोटा मंत्री बनता है, छोटा मंत्री इतना, उप मंत्री। दूसरा ओहदा होता है राज्य मंत्री सरकार में। तीसरा उससे बड़ा होता है कैबिनेट मंत्री विभाग का। और चौथा होता है स्टेट में सदन का मुखिया, मुख्यमंत्री। तुम्हें उन्होंने छोटे वाला भी मंत्री नहीं बनाया, इतने वाला। अतुल प्रधान विधायक नहीं था, मैं हारा था 2012 में। जितना मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता के बीच में रहकर काम किया, जिस सड़क को तुम पत्रकारों के लिए बोल रहे हो, वो सड़क सबसे पहले समाजवादी के समय में अतुल प्रधान ने सरदना से दबथवा तक बनवाई थी। गिनती पढ़ रहे थे, गिनती पढ़ दूं सड़कों की। मेरठ से करनाल बिना टोल का हाईवे 4 लेन 560 करोड़ रुपए की कीमत का हम लोगों ने बनवाया, अखिलेश यादव जी ने बनवाया। बहस करो काम पर, आ जाओ, कर लो मुकाबला। अगर काम में मैं हारा था, अगर हार कर तुम जीते वो से ज्यादा करवाया हो तो करो बहस, आओ मैदान में, कर ले चर्चा, सार्थक चर्चा। जनता को जिम्मेदारी दी है, जनता ने जिम्मेदारी दी है तुम्हें, जवाब तो देना पड़ेगा। और ये घमंड, ये गुरूर, ये मगरूरियत, ये जनता इसका समय पर तुम्हें माकूल जवाब देगी। बहस करना चाहते हो कि कौन स्तर का है, कौन बिन स्तर का? बराबर में गंगा नहर की पटरी है, 167 करोड़ रुपए पास कराए थे हमने। ये गंगा नहर की पटरी हमने शुरुआत कराई थी इसकी।
इसी सरदने में सरदना, नवाबगढ़ी, कुसावली, दौलतपुर, ज्वालागढ़, सलावा से होते हुए दादरी तक ये सड़क के चौड़ीकरण का काम हम लोगों ने किया था। और उसी सलावा पर जो हमारे साथी चौबीसी के लोगों का पुल था 12 करोड़ की लागत से, जिस पर तुमने 2 फर्जी पत्थर लगवाए, अपने फर्जी पत्थर, ये हम लोगों ने बनवा कर दिया था। फिर सकौती पे आइए, सकौती से फलावदा तक 24 करोड़ की सड़क हम लोगों ने बनवा के दी, शानदार, चमाचम। उसके आगे आइए, फलावदा से मवाना तक वो सड़क हमने बनवा कर दी। हमने और सड़कों के नाम अगर गिनवाऊंगा छोटियों के तो लंबा समय लगेगा। मसूरी से दोराला, दोराला से सरदना, सरदना से बरनावा हमने सड़क बनवा कर दी हमने। और ये घमंड, ये गुरूर, ये मगरूरियत, ये जनता की दी हुई है। ये लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ये तुम्हारी मगरूरियत को तोड़ेगी। जो तुमने गरीब लोगों को सताया है, जो गरीब, वंचित, पीड़ित, कमजोर लोगों को उत्पीड़न किया है, ये आज दादरी में गए। मैं तो दादरी के साथियों को कहना चाहता हूं, 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल। एक डिग्री कॉलेज है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। अभी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन को देखा जा रहा है कि जमीन का किस तरीके से उपलब्धता हो। इन्होंने कह दिया 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी। अरे भाई, 10-15 करोड़ का वो डिग्री कॉलेज है दादरी में, सकौती में। उस पर 4.5 सालों में तुम पर 50 लाख रुपए आवंटित नहीं कराए गए। बात करते हो 100 करोड़ की, 1000 करोड़ के काम की। अस्पताल जिसकी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने सरदने में बड़ा बना के दिया। जिस फलावदे के अस्पताल का जिक्र करते हैं, वो हमारे समय में पास हुआ। जितने लाइट का काम पूछते हो, जिस सरदने की लाइट का जिक्र कर रहे थे, उस सरदने में वहां के व्यापारियों से, जनता जनार्दन से पूछो, जब मेरठ में कम लाइट आती होगी, मैंने 22 घंटे सरदने को कराकर दी थी, 22 घंटे। इसलिए क्या तुमने एक लाइट पर काम कराया है? अरे कोई से गांव का जिक्र तो करो। एक कोई सा गांव बताओ जिसमें तुमने नया बिजली घर बनवाया हो। मैं बता दूं, माधो गांव में बिजली घर बना, हम लोगों ने बनवाया। सरदने में बिजली घर बना, हमने बनवाया। नीलोवा में बिजली घर बना, हमने बनवाया। जमालपुर में बिजली घर बना, हमने बनवाया। गुड़म में बिजली घर बना, हमने बनवाया। निंगली में बिजली घर बना, हमने बनवाया। रावती में मशीन बढ़ी, हमने बढ़वाई। फलावदे में मशीन बढ़ी, हमने बढ़वाई बिजली घर पर। महलके में मशीन बढ़ी, हमने बढ़वा कर दी। सकौती में मशीन बढ़ी हुई, हमने करा कर दी। महल में मशीन बढ़ी, हमने करा कर दी। 9100 रुपए 12 के कनेक्शन की रसीद कटती थी। 9100 रुपए, लगभग 4200 कनेक्शन। अगर किसी ने 5 बीघे के खेत पर भी कह दिया हमने कराकर कनेक्शन 12 के दिए, अगर तुम्हारी हिम्मत है किसी के 12 का फ्री कनेक्शन करा के दिखा दो अभी किसी किसान का, करा नहीं पाओगे। लाख रुपए से कम का नहीं होगा। बताओ, तुमने इस सरकार में कितने गरीब लोगों को इलाज मुफ्त कराया? कितना तुमने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलवाया? किस दुर्घटना में तुमने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे दिलवाए? किन गरीब, लाचार, बेबस लोगों की कितनी मदद कर दी? ये समाज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। मैं भी हर जगह ये बात, ये लाइन बोलता हूं कि हम लोगों को शिक्षित बनना पड़ेगा। ये जो झूठ बोलते हैं, घमंड की पॉलिटिक्स करते हैं, घमंड की बात बोलते हैं, इनकी घमंड को तोड़ने का काम इस बार सरदने का अवाम करेगा, गरीब करेगा, कमजोर करेगा। वो जो 9 महीने से किसान बैठे हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो राकेश टिकैत जी के लिए? राकेश टिकैत जी तुमसे उम्र में छोटे हैं, तुमसे छोटे हैं राकेश टिकैत जी। आज के समय में तुम एक जगह के विधायक हो। राकेश टिकैत जी पर आस है देश के किसानों की,
पूरे देश के किसानों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राकेश टिकैत और किसान यूनियन के लोग और किसान संगठन लड़ रहे हैं, और तुम उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, अपशब्दों की भाषा बोलते हो। ये ध्यान रखना, अब की बार क्षेत्र की 36 बिरादरियां, वाल्मीकि भाइयों से लेकर दलित भाइयों से लेकर, जो तुम लोगों ने थानों में मुकदमे नहीं लिखने दिए, आज एक वीडियो आई है, अरे जवाब दोगे उस पर? तुम्हारा पीए जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, दरोगा से बदतमीजी कर रहा है। मैं तो दरोगा को भी मानता हूं जो वर्दी में खड़ा होकर फोर्स को लेकर ऐसी खड़ा था, वहां पर तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाते हो। तुम्हारा हाथ पकड़कर वो आदमी उसकी हैसियत थी जमीन पर, जब किस चीज का झगड़ा था, किस चीज का? ये विधायक का पीए, जो पीए है, जो 0 से करोड़पति बन गए हैं, ये किस चीज पर लड़ाई लड़ रहे थे? आज वीडियो है, डालूंगा उसको, वीडियो को फेसबुक पर, उसको भी देखना दोस्तों साथियों। जमीनों पर कब्जे, तालाबों पर कब्जे, शमशान पर कब्जा, कब्रिस्तान पर कब्जा, बच्चा शमशान पर कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जे। कौन नहीं जानता पूरे क्षेत्र का आदमी? तो बहस करोगे हमसे, कर नहीं पाओगे। बेईमानी और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर होता है, और बेईमानी और ईमानदारी ये जनता जानती है कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान, कौन थानों की दलाली खाता है, कौन बेईमानी करता है, ये जनता जानती है। आने वाले समय पर इस चीज का निश्चित रूप से हिसाब लेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों साथियों, अभी कई तरह की चर्चाएं चलेंगी। कोई जुलूस निकालेगा, कोई मंदिर मस्जिद की बात करेगा, कोई झगड़े टंटे की बात करेगा, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेगा, और कोई अलग अलग चीजों को चलाएगा। दोस्तों साथियों, आप सैकड़ों की संख्या में मुझे सुन रहे हो, और मुझे उम्मीद है चाहे कितनी रीच कम हो रही हो, लेकिन आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। ये चुनाव जो सदने का होगा, ये गरीब और अमीर के बीच में होगा, और मैं खुलकर कहता हूं, अतुल प्रधान गरीब, किसान और नौजवान के साथ खड़ा है। मैं किसी धन्ना सेठ के साथ नहीं हूं। धन्ना सेठ के साथ तुम ही रहो, जमीनों के काम तुम्हें ही मुबारक, वसूली तुम्हें ही मुबारक, व्यापार तुम्हें ही मुबारक। ना मैं व्यापार करता था, न करता हूं, न करूंगा। सामाजिक जीवन में हूं, लोगों की जितनी मदद कर सकता था, तन मन धन से जो कोशिश कर सकता था की, और ताजिंदगी करूंगा। लेकिन तुम या तुम्हारे जैसे लोग चर्चा कर लो क्षेत्र में। वो पत्रकार जो गया था वहां पर, अरे जाओ गांव में घूम कर आओ, देख कर आओ, दलितों से पूछो, कमजोरों से पूछो, वंचितों से पूछो, अल्पसंख्यकों से पूछो, अगड़ों से पूछो, इस क्षेत्र की जनता जवाब देगी, ये मेरठ की जनता जवाब देगी। बात करेंगे अखिलेश यादव जी से, अरे एक के लोगों से पूछ लो। 2 ही तरह के लोग हैं उनके साथ, ध्यान रखना, लालच वाले और डर वाले। और हमारे साथ गरीब और किसान, शोषित, वंचित, कमजोर, पीड़ित। हां हम हैं गरीब के, हां हम हैं गरीब के साथ, हम हैं कमजोर के साथ। जिनके ऊपर तुमने जातियां की हैं, वो तुम्हारी हर उस जाति का हिसाब लेंगे जो तुमने जातियां की हैं। ये ध्यान रखना, हर उस चीज का हिसाब किताब होगा जो तुमने लोगों के साथ की है। हर उस मुकदमे का हिसाब होगा जो तुम लोगों ने फर्जी लोगों पर लगाए हैं। कैंडिडेट नहीं मिला, सरकार बदल जाने दो, और ऊपर वाले ने चाह बदलेगी, तुम्हारे इस घमंड को भी तोड़ेंगे, इस घमंड को भी तुम्हारे तोड़ेंगे, 100% तोड़ेंगे। उनके बारे में कुछ बोलो जो किसान बैठे 9 महीने से, हिम्मत है बोलने की? जिनको तुम्हारे लोगों ने मवाली कहा, पाकिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा उन किसानों को? अरे चर्चा करनी है,
आज कॉमर्शियल सिलेंडर 75 रुपए महंगा हो गया गैस का। अगर शादी ब्याह में कोई सिलेंडर मंगाओगे तो 75 रुपए और महंगा हो गया है। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, क्या हाल है बिजली का, क्या हाल है घरों में, कोई है बोलने वाला? और हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। 52,000 से जीतोगे, ये तो जनता जिताएगी। हम 2 बार हारे, हमने हार को स्वीकार किया। हम मेहनत करेंगे, जाएंगे लोगों के पास, मजबूती से उनके साथ खड़े होंगे। तुम कुछ भी चला लो, कुछ भी बोलो, अब की बात जनता तुम्हें सब समझे बैठी है। हवा की हवा में रहोगे, ये घमंड को चूर कर देगी जनता, निस्तर नाबूद कर देगी इस घमंड को, ये जो तुम्हारे घमंड पाला हुआ है। और जो मैंने शुरू की लाइन बोली, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। मैं तमाम जो साथी जुड़े हैं, प्रमोद यादव जी, मनोज यादव जी, शैलेंद्र प्रधान जी, केपी यादव, चौधरी मोहम्मद अनीश, आकाश कसाना जी, अली रिजवी जी। सही कह रहे हैं अली जी, वो ऐसे ही सवाल पूछ रहा था, पहले से तैयार करवा के स्क्रिप्ट बुलाया गया होगा। योगेश गुजर जी, मोहित किनापुर, राजपूत रवि सोलंकी जी, रामवीर गुजर जी, अरुण चौधरी जी मृगपुर, इलू गुजर जी। ध्यान रखना, कमजोर, गरीब, किसान, नौजवान, सब जनता तैयार खड़ी है। भूपेंद्र खेड़ा जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जहां तक हमने पंपलेट भिजवाए हैं और तमाम जो पोस्टर और बैनर भिजवाए हैं, उनको सबको लगवा दीजिए, घर घर तक पंपलेट भिजवाइए और बोर्ड बनवाने का काम करिए। मैं तमाम साथियों से, संदीप भारद्वाज जी, सोनू प्रधान पावली जी, थैंक यू, आप लोग पहुंचे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उपदेश खारी जी, विपिन छोकर जी, थैंक यू विपिन, योगेश यादव समाजवादी जी, सोनू प्रधान पावली जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, छोटी मोटी सड़कों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा हैं, इतनी बोली नहीं जाएंगी, उसकी चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं कर पा रहे हम लोग। इसीलिए विनोद सोम जी कपसार, थैंक यू, योगेश समाजवादी, शोएब रिजवी जी, थैंक यू, प्रिंस कसाना जी, धन्यवाद, अमित प्रधान जी काजीपुर, अनुपम गुजर जी, ललित पवार जी मृगपुर, राहुल कसाना सकोती, थैंक यू राहुल, राजपूत रवि सोलंकी जी, अनु चौधरी जी, नूर प्रधान जी, संजू गुजर जी, थैंक यू संजू, संदीप भारद्वाज जी। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अनिकेत बंसला जी, आप लोगों का सबका शुक्रिया, क्योंकि रीच कम है, शेयर वेयर नहीं हो रहे होंगे ज्यादा, आप लोग सब तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आज सुबह से हम लोग सभी लोगों में व्यस्त थे और काफी लंबे टाइम तक, करीबन 12 घंटे लगातार लोगों से मिलना जुलना रहा, काफी लोगों से मुलाकात रही। चंद्रशेखर यादव जी धन्यवाद, राहुल चौधरी जी धन्यवाद, आप लोग सैकड़ों की संख्या में हमसे जुड़े हुए हैं। गौरव धामा जी थैंक यू, यशोधर्मा जी, संदीप भारद्वाज जी, प्रविंदर मोतला जी, सहनसा जफर जी थैंक यू, सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नवनीत यादव जी, विवेक अदाना जी, अंशुल प्रधान जी थैंक यू। सब लोगों से कहूंगा कि सब लोग इकट्ठे रहिए, इकट्ठे होकर जुड़िए। विशाल परमार जी थैंक यू, सतपाल भाटी जी धन्यवाद, थैंक यू अमित जी, नवनीत यादव जी।
शोएब रिजवी जी, रणवीर गुजर जी थैंक यू, लंबरदार जी, विवेक अधाना जी, प्रिंस कसाना जी, आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। राजीव गुजर कनौनी, मोहित चपराना पांचली, सबका तहे दिल से शुक्रिया। सतवीर सिंह गुजर, गौरव धामा, सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो जनता चाहेगी वह सही होगा। थैंक यू, थैंक यू सोनू, गुड्डू बादनो थैंक यू, अनिकेत बंसला जी धन्यवाद।